हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्ट वॉइस के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत टाइम पहले बताया था कि देखो भैया, जो भी एग्ज़ाम आपके अब होने वाले हैं यूजीसी नेट का, पहली बात तो ये है कि इस महीने में एग्ज़ाम नहीं होगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा। बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मतलब गंदे कमेंट्स करे, लेकिन फाइनली वैसा ही हुआ, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया एंड देन एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर और सितंबर दोनों में हो रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि इसके बाद जो भी नोटिस आएगा उसमें थर्ड फेज मेंशन होगा। देन फाइनली थर्ड फेज हो गया है। तो आप लोगों ने शायद एग्जामिनेशन डेट शीट देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको डेट शीट दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का जो इंटीमेशन अलॉटमेंट है, ठीक है ना, उसको कैसे आप देखोगे और क्या कैसे आपको पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे पड़ा है। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें आपको दिख जाएगा और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा हर चीज़ एक कर करके। तो पहली बात ये है कि 16 सितंबर को जो नोटिस आया था, मैंने आपको बोला था 16 सितंबर वाला नोटिस कुछ देर में अपलोड हो जाएगा साइट के ऊपर। और फाइनली 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में ये पब्लिक नोटिस अपलोड हो गया था, लेकिन वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही दे दिया था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज पूरे डेट आ चुका है, ठीक है ना, दिसंबर 2021 और जून 2022 का। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो भैया, जो एग्जाम होने वाले हैं थर्ड फेज का, ठीक है ना, उसका एडमिट कार्ड हम देंगे 20, 21 और 22 सितंबर को। ठीक है ना, यहाँ पे देखो थर्ड फेज का जो एग्जाम, थर्ड फेज एग्जाम का रिलीज होगा एडमिट कार्ड, जो एग्जामिनेशन 20, 21, 22 को होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक और बात कहा जा रहा है, सेकेंड और थर्ड फेज का जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि आप सभी को पता है, तो इसके बारे में कुछ खास डिटेल्स है नहीं। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन जो हेल्ड होगा 20, 21, 22 का, उसका एडमिट कार्ड डिस्प्ले हो चुका है आज, तो आप वो देख सकते हो, जो मैंने सुबह आपको बता भी दिया है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि भैया जो थर्ड फेज का एग्जामिनेशन होगा उसका एडमिट कार्ड और जो सेंटर सिटी और एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करोगे, मैं नोटिफाई करके इसको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को आप कैसे चेक चेक कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको एक बार मैं बता देता हूँ, एक और अपडेट है उसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, जो फाइनल आपने जो देखना था वो ये था कि देखो भैया, कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्जामिनेशन है। जो भी लोग सवाल कर रहे थे उनको मैं बता दूं कि देखो, असामी का जो एग्ज़ाम है, असामी जो सब्जेक्ट है उसका जो एग्जामिनेशन है 23 सितंबर को है। ठीक है ना, बंगाली का है 23 सितंबर को, बोडो का है 23 सितंबर को। तो तीन एग्जामिनेशन है 23 सितंबर को। उर्दू, ठीक है ना, उर्दू है, उर्दू भी आपका 23 सितंबर को ही है। कॉमर्स और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइंस जो है 29 को है। फिर उसके बाद विजुअल आर्ट का है, वो भी 29 को है। इन्वायरमेंट स्टडीज़ ये है आपका 30 को, इन्वायरमेंट स्टडीज़ का आपका एग्जामिनेशन है 30 को। हिंदी का एग्जामिनेशन है आपका 30 को, ठीक है ना, 30 सितंबर को। उसके बाद मैंने आपको जो डेट एक बार बताए थे कि कौन कौन सा आपका एग्जामिनेशन डेट होने वाला है, तो देखो इसमें 20 है, 26 गायब है, लेकिन 30, 29, 30 आ गया है। जो मैंने आपको अगेन बताया था 29, 30 होने वाला है, तो 29, 30 इसमें आ गया है। और 30 को फिर से एक एग्जामिनेशन है बीपीएससी का। उसके बाद आपका कन्नड़ का एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, कन्नड़ का एग्जामिनेशन है 1 अक्टूबर को। और मलयालम का है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को बहुत सारे एग्जामिनेशन है, मराठी है, पंजाबी है, सोशल वर्क है और सोशलॉजी है और तेलुगु है, ये सारे 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट हो गया, और उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, ये सब होने वाला है 30 सितंबर को। उसके बाद कंप्यूटर साइंस और अप्लायंस एप्लीकेशंस का एग्जाम होगा 8 अक्टूबर को। उसके बाद रूरल इकोनॉमी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, डेमोग्राफी हो गया, ये सारा एग्जामिनेशन होगा आपका 8 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को एक एग्जामिनेशन रखा गया है, वो है आपका हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में जो संख्या होते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट के, वो बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में होते हैं, इसलिए 10 को सिर्फ एक एग्जाम रखा है, वो है हिस्ट्री का। एंथ्रोपोलॉजी की मैं बात करूँ तो 11 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर का आपको है एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट आपका है 11 को। एडुकेशन का है आपको 12 अक्टूबर को। ज्योग्राफी का है आपको 12 अक्टूबर को, ठीक है ना। एंड उड़िया, तमिल और इंग्लिश का है आपको 12 अक्टूबर को। इंग्लिश का गाइज यहाँ पे 13 अक्टूबर है, सॉरी, इंग्लिश का 13 अक्टूबर को है। 14 अक्टूबर को है एडल्ट का, एडल्ट एजुकेशन का। एंड फॉरेंसिक साइंस का आपका है 14 अक्टूबर को, ठीक है ना। लैब का है आपका 14 अक्टूबर को। उसके बाद फिलोसफी का है 14 अक्टूबर को, ठीक है, यहाँ पे देखो फिलोसफी का है 14 अक्टूबर को। संस्कृत का है आपको 14 अक्टूबर को।
और टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का है 14 अक्टूबर को। तो ये तमाम सब्जेक्ट यानी कि 12 सब्जेक्ट पहले का और 36 सब्जेक्ट अभी दे दिया गया। तो 12-36 आप जोड़ करके देख लो कितने हो जा रहे हैं। तो 48 सब्जेक्ट आपके हो जा रहे हैं टोटल। तो 48 सब्जेक्ट का टोटल एग्जामिनेशन डेट शीट निकाल दिया गया है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका इसमें नहीं हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उसके ऊपर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो हमने आपको एग्जामिनेशन डेट शीट दिखा दिया। अब मैं बताता हूँ कि आपको सेंटर अलॉटमेंट को कैसे चेक करना है। ठीक है गाइज। तो आपको जाना है सबसे पहले यूजीसी नेट की वेबसाइट पे। यूजीसी नेट का वेबसाइट अब जैसे ही ओपन करोगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एडवांस वाला जो ये है, देखो गाइज इस पे आपका जैसे इस महीने का एक एक दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका ये सारा चीज़ खुलता जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिनका 23 का एग्जामिनेशन है उनका खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज से 23 वाले को दिखाना शुरू कर देगा। देन उसके बाद जो एग्जामिनेशन आपके अदर जो डेट में है मेंशन, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए अभी तक आपको 20, 21, 22 का दिखा रहा है। आज से कल से 23 का दिखाएगा। और उसके बाद आपको 24 को आपको 29 का दिखाएगा। 24 तारीख को आपको 29 को दिखाएगा। ठीक है। 25 को आपको 30 का दिखाएगा। और उसके बाद 4-4 दिन आपका जो भी एग्जामिनेशन डेट है उससे 4 दिन कम करके आप देखना आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। जिनका 10 को है उनको 6 को दिखाएगा, जिनका 14 को है उनको 10 को दिखाएगा, जिनका 12 को है उनका 8 को दिखाएगा, जिनका 8 को उनको 4 को दिखाएगा, जिनका 4 को है उनका 28 के आसपास दिखाना चाहिए। ये सारे एग्जामिनेशन डेट और ये एग्जामिनेशन सेंटर है वो इस तरीके से अलॉटमेंट किए गए हैं कि आपको 4 दिन पहले आपको सब कुछ ओपन होना शुरू हो जाएगा और दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सफिशियंट बात कर लिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक रेट रिव्यू शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और उसका आंसर चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। और जो मैंने बोला हुआ था इस बार फिर से अनस्टॉलाइसिटी एकेडमी ने जो आपको बोला था कि भैया थर्ड फेज में अब एग्जामिनेशन होगा रिमेनिंग, तो थर्ड फेज में ही हो रहा है। और मैंने हर थंबनेल पे थर्ड फेज लिखा है। मीन्स एक बार और हमारा दावा किया हुआ बात सही हुआ। और इस बात के साथ अनस्टॉलाइज एकेडमी, मैं धर्मेंद्र कुमार चौरसिया आप सभी से विदा लेता हूँ। जय